गरीबों का स्वयं सरदार आया हूँ, हाजिर हूँ गरीबों का स्वयं सरदार आया हूँ। दया किया सके भगवान तेरे दरबार आया हूँ।
तुम्हारे आया तेरे बना लो दास मुझको भी बना लो दास मुझको भी सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। कल हम सब ने मिलकर के भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का गान श्रवण लाभ प्राप्त किया और बाल लीलाओं के साथ साथ भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में निवास किए और दीपावली के दिन भगवान देवराज इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा करा दी। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जब दीपावली को पूजा इंद्र की ना हुई तो इंद्र ने एक दूत भेजा और वो दूत आया महाराज ब्रज में और ब्रज में गली गली में हल्ला, वारे भैया वाह इंद्र की पूजा करते करते तुम न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, पुरखन के जमाने से पूजे वाह इंद्र को, आज तक वाने एक दो बार सकल सूरत ना दिखाई महाराज। पर धन्य है गोवर्धन नाथ भगवान कि चौरे पर मांग करके खा रहे थे ब्रजवासियों लाओ भोग और मौन मांग के महाराज 56 प्रकार के भोजन भोग। धन्य है भाई गोवर्धन भगवान की पूजा। अब तो भैया हम गोवर्धन की ही पूजा किए करेंगे। दूत वापस गया, इंद्र से बताया सरकार आपका पत्ता साफ। बोले क्या मतलब? बोले आपको कोई ब्रज में पूछने वाला नहीं है, वहां तो नए भगवान की पूजा शुरू हो गई, आपको रिजेक्ट कर दिया गया। पर जो इंद्र ने सुना तुम्हारा राजसी प्रवृत्ति होती राजाओं की, ऊट पटांग पकने लगा भगवान को। वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंचदमानिनम। अरे इस वाचाल कृष्ण के कहने पर और वो जो देवताओं के राजा का ब्रजवासियों ने अपमान किया है, इसका भोग इनको भोगना पड़ेगा। गणम सामर्थकम नाम है मेघा नाम चांद का है। जब अंत का समय आता है प्रलय का तो सामर्थक नाम के मेघ बरसते हैं महाराज। देवराज इंद्र ने आदेश दिया गणम सामर्थकम नाम है, सामर्थको जाओ घुमड़ घुमड़ करके मूसलाधार पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि पूरा ब्रज बह जाएगा। जो राजा का आदेश महाराज उमड़ घुमड़ के ब्रज के ऊपर नवमंडल में मेघ छाए, धुआंधार पानी बरसाए और ब्रजवासी घबराए और भागे भागे गोविंद की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिता भक्तवत्सलः। हे कन्हैया कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे महाभाग कृष्ण त्रातुमर्हसि देवान्। देखो ना देवताओं का राजा कुपित हो गया। और भैया कन्हैया यह समय हम सबन को एक ही आशा है तुझे, तू ही हम सबन को बचा सके। तेरे कहवे ते ही हम जा इंद्र की पूजा बंद क्यों लाला, तो जा इंद्र हमको मरने और मारने पर उतार रहेगा, अब तू ही बचा। भगवान बोले ब्रजवासियों मत घबराओ, जा देवता की पूजा करिए अपन सब मिल के, वहां देवता ही हम सबन की रक्षा भी करे। तो लाला हम कहा करें? बोले चलो देवता के पास और देवता से कुछ याचना विनती करे। ठीक है लाला हम भी तेरे साथ।
और महाराज मूसलाधार वृष्टि हो रही है और पूरा ब्रज आज गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच गया और गोवर्धन भगवान को मनाने लगा। आइए हम और आप भी मनाते हैं। अरे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, केशव तेरी शरण, केशव तेरी शरण, माधव तेरी शरण, माधव तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण। भगवान बोले ब्रजवासियों मत घबराओ भैया, मोते मेरे देवता से बात है गई। अच्छा भैया कहा भाई बात? तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों मेरे देवता ने मोते कही है कि ज्यादा पानी बरसे तुमने इस पहाड़ को छाता बना के खड़े हो जाओ। ब्रजवासी बोले दादी के इतने लंबो चौड़ो 7 कोस को पहाड़ छाता बन जाए हैं? काय कन्हैया खेल खेल की बात है क्या? भगवान ने कही भैया जब देवता ने कही है तो सब मिलकर के प्रयास करने में का बुराई है? एक बार प्रयास करके देखें, अगर देवता ने कही है तो बन ही जाए। ब्रजवासी बोले लाला तेरी लीला तो ही जाने भैया, हम तो सब तेरे साथ, जो तो कहे हम सब करें। ठीक है तो मिलकर करो प्रयास। बोलो राधे राधे। अब देखो 10वें स्कंद में ब्रज भाषा में शुरू हो जाती है कथा, भगवान की कृष्ण की कथा है। तो अभ्यास पड़ी है वृंदावन में रहे और ब्रज भाषा बोलवे की। तो अगर आप लोगों को समझ में ना हो तो हम भाषा बदल लें। बोलो राधे राधे। क्योंकि पता लगे भाषा वो अच्छी होती सर्वकाल सुखावा है जो छोटे से छोटे स्तर के व्यक्ति तक पहुंच जाए। बहुत ज्यादा व्याकरण की व्याहृति लाट नहीं बोलना चाहिए। वक्ता तो मस्त है लेकिन श्रोता के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, बात जा रही खोपड़ी के ऊपर से। तो इसी कथा से क्या मतलब महाराज? बोलो जय श्री राम। तो सबरे वाला बोले लाला हम तेरे साथ। तो ठीक है सब मिलकर करते हैं प्रयास। तो महाराज बाबा सुखदेव लिखते हैं एक तुप्पे केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। एक तुप्पे हस्तेन, बाबा सुखदेव कहते हैं कन्हैया ने एक हाथ में गोवर्धन धारण कर लियो। दधार लीलिया कृष्ण छत्राक इव बालका। कैसे? जैसे खेल खेल में छत्राक, छत्राक माने होता है कुकुर मुत्ता, जो बरसात के सीजन में पाया जाता है, सफेद सफेद छोटा सा। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ते को छाता बना करके खेले, देखो देखो मेरा छाता। तो कहने का मतलब कि बिना किसी श्रम के आज कन्हैया ने गोवर्धन को धारण कर लियो। दधार लीलया कृष्ण। ब्रजरसिक कहते हैं कि भगवान ने एक हाथ पर गोवर्धन धारण कियो, लेकिन ब्रजवासी 2 कदम आगे बोले ना भैया हाथ की भी जरूरत ना पड़ी। तो भैया कैसे उठा लियो? बोले जो हाथ की सबसे छोटी अंगुरिया कनिष्ठिका और वाकी अंगुरिया की नखुरिया, वह नखुरिया पे सब लोग हार महाराज पर्वत पर। बोलो राधे राधे। आइए रसकों की बाणी में गाते हैं। अरे नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो लाला मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार
7 रात्रि पर्यंत गिरी को धारण किए रहे तो भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय। सब मिलजुल करके महाराज, सबको लग रहा हम ही सब मिलजुल के उठाए हैं। 5 दिन बीत गए। ब्रजवासी बोले लाला हम सब तुमको देखें कि 5 दिन हो गए और तू एक ही हाथ लगाए महाराज खड़े हुए। हम तो बारी बारी से कभी या अंधा को लगावे, कभी या डंडा लगावे, कभी लठिया लगा लें, लेकिन कहा भैया तेरे हाथ में दर्द ना भयो। भगवान बोले अगर दर्द भी हो तो क्या मतलब। अच्छा अरे भैया तो फालतू में परिश्रम मत कर, जा जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, हम सब संभाल लें। भगवान बोले अच्छो हमारे बगैर संभाल लोगे। बोले जादारी के सब तेने धर रखो का पूरा भार, हम तो फालतू के माटी के मधुकरा बने भिड़े 5 दिन से, जा आराम कर जाके। भगवान बोले लो भैया संभालो। और भगवान ने नेक अंगुरिया नीचे करी, सबकी लाठी डंडा चला चल, ए भैया कन्हैया संभाल 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 भैया संभाल 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 सब रहेगा ले जा। अब महाराज धक्का लगा सब ब्रजवासियों को, आपस में गाना गूंजे करने लगे। कहा भैया हम सब फालतू माटी के मधुकरा बने भिड़े हैं, कहा सबरो भार या कन्हैया ने उठा रखा होगा। अच्छा एक काम करो, सब बारी बारी से अपने अपने डंडे हटाओ। तो महाराज सब अपने अपने डंडे हटाना शुरू किए और अंत में सब ब्रजवासी हटाकर खड़े हो गए। एक अकेले कन्हैया खड़े रहे हैं। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब में ब्रजवासी बोले भैया हम सब फालतू में पागल बने भिड़े थे यार, पर्वत के नीचे हम सब उनको मालूम पड़े कि हम ही उठाए हैं, 5 दिन से आराम भी ना कर पाए। अरे भैया कन्हैया तेरी खूब जय हो भैया। एक ग्वाला बोले भैया मैं साची साची बोलूं, ये सामान्य बालक तो ना है, एक और देवी देवता का होता है भाई। सबरे ग्वाला आए और बाबा नंद को घेर लिए। ब्रजराज नंद बाबा साथी साथी बताइयो बाबा तुमको सबन ग्वालन की शपथ है और झूठ तो मत बोलियो। आज हमारे पूछो बाबा हम सबन को मालूम पड़े ये तेरो लाला ना है। एक ब्रजवासी का बोले भैया भांग की राखी का तुम सबन ने, अरे मेरो लाला ना तो किसको लाला भाई। बाबा पूरा क्यों मान रहे हो, बाबा तू ही बता दे। वसत्ता है नो बाला को महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। वसत्ता है नो बाला, कहा 7 साल का कन्हैया और लंबो चौड़ो 7 कोस को पहाड़। बाबा बुरा मत मानियो, हमन सबन के खानदान में एक से बढ़कर एक पहलवान हुए महाराज, और इतनो बलिष्ठ कोई पहलवान ना भयो हैं, वो भी 7 वर्ष की उम्र में इतनो लंबो चौड़ो पहाड़ उठा ले महाराज। तो बाबा हम सबन को लगे ये तेरो लाला। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले भैया बात ये नहीं है, तो भी क्या बात है बता दे बाबा तू ही। बोले एक दिन हम आज तुमको रहस्य की बात बताएं। एक दिन नंद बाबा बोले एक दिन गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया मेरे घर, और मैंने महाराज जी खूब स्वागत किया और महाराज जी से चुप्पा ही पूछ ली। महाराज जी भगवान जाने आप बड़े विद्वान हो, मेरे घर में 2 लाला, एक तो रोहिणी को एक और यशोदा को। रोहिणी के लाला के ऊपर तो कछु अलाय बलाय नहीं, महाराज ये कन्हैया के ऊपर कौन सी 7.5 चल रही है महाराज आप कछु विचार करके बता दें। तो मोटे गर्गाचार्य ने कही कि बाबा ये लाला तेरो साक्षात नारायण का अवतार है। बोलो राधे राधे। तो तब तो मेरी बात समझ में ना आई। मैंने सोची ऐसे बात महाराज जी बड़ी बड़ी बोल गए होंगे, लेकिन भैया जब ये आने बड़े बड़े असुरों को निपटायो, हम सब उनकी रक्षा करी, तो कहीं ना कहीं मुंह पे भी शक होने लगो ये मेरो लाला ना है, ये तो साक्षात नारायण है। और तब तक 7 दिन पूरे हो गए महाराज। भगवान ने कहा ये ब्रजवासियों पानी बंद है और चलो सब निकल के बाहर। सबको बाहर कर दिया और जिस पर्वत को उठाया था जिस स्थान से उसी स्थान में रख दिया। भगवान पिता तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्व
से लीलया। अब देखो बाबा सुखदेव की शब्दावली देखो, जब उठाए तो दधार लीलया छत्राकमु बालक कह रहे हैं, और यहाँ जब स्थापित कर रहे हैं तो पश्चाताम सर्वभूतानाम, मतलब अकेले ना उठाए ना अकेले रखे, सबके देखते हुए उठाए और सबके देखते हुए रख रहे हैं। स्थापया मां से लीलया, फिर लीला शब्द लगा दिया। लीला का मतलब क्या है? खेल खेल में, जैसे भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन उठायो, वैसे ही खेल खेल में स्थापित कर दियो। तम शैलम पूर्वत प्रभु, मानो कहना चाहते हो ये सामान्य व्यक्ति की लीला नहीं, प्रभु की लीला है, हैं? तम शैलम पूर्वत प्रभु, पूर्व की घाट उस शैल को स्थापित कर दिया। अब नंद बाबा को छोड़ दिए, बोला आ गए भैया कन्हैया घेर लिए, वाह कन्हैया भैया आज साथी साथी बताइयो भैया तो जन्म को झूठो है। हाँ, तो आज बता दे तुम सबन संगी साथी की सौगंध शपथ है तो भगवान है कि ना? ब्रजवासी बोले हे भैया, ब्रजवासी हो काहे मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हो? भगवान ने विचार कियो, अगर रहस्य पता उठ रहे इन सबन को पता चल गया कि मैं साक्षात भगवान नारायण का ही अवतार हूँ, तो लेकर के एक मंदिर में बिठा देंगे महाराज, और पंडित जी बुला करके प्रतिष्ठा करा देंगे, और सुबह माता जी की कृपा से 2 चिरौंजी का भोग लग जाएगा, एक अगरबत्ती घुमा देंगे और तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान बोले भैया हम तो माखन मिश्री खावे वाले, और चिरौंजी से बोध ना हो महाराज। बोलो राधे राधे। तो इस रहस्य को छुपा लिया। भगवान बोले ब्रजवासियों खाए पागल बंदे सब भाई, मैं कहूँ भगवान का उतार ना, तो भैया इतनी शक्ति तो पे कहां से आई तू ही बता दे। तो भगवान ने बात बना दी। भगवान ने कहा ब्रजवासियों बात ये है, जा देवता की पूजा करूं, वह देवता ने मोटे एक मंत्र बता दियो है, और वह देवता ने कही है कि जा समय वह मंत्र को मैं पाठ करूं, वह समय जो मुझे देखे उन सबन की शक्ति मुंह पे समा जाए। और मैंने वहां देवता को मंत्र पढ़ दियो गोवर्धन उठाते समय, और तू सबन मुंह को टुकुर टुकुर देखते रह गए महाराज, तुम सबन की शक्ति मुंह पे समा गई और मैंने गोवर्धन उठा लियो। बोले वाले ब्रजवासी बोले जा दारी के नंद के छोरा चोरे, अब तू माखन मिश्री चुरावे करे बचपन में, अब तू शक्ति चुरावे लगे। वही हम सब हिसाब किताब करें कि आजकल हम दुबले क्यों रहते जा रहे हैं, कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई। बोलो राधे राधे। बोले वाले ब्रजवासी मान के भगवान की बात। अरे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। बोले वाले ब्रजवासी बोले वाले भैया, तो यार इसका मतलब कि हम सबन में बड़ी शक्ति थी? बोले हो नहीं तो कहा, अरे घर घर के जाकर के माखन मिश्री ना खवाए हम, अरे हम कोई क्या चाउमीन खाए वाले हैं क्या? हैं शक्ति कहाँ दिनावे? ब्रजवासी बोले वाह भैया कन्हैया, आज भैया तो हम सबन की शक्ति वापस कर दे भैया, अब तो हम सबन को तो से डर लगे। भगवान बोले चिंता बिल्कुल मत करो, तुम सबन की शक्ति लो दिया, फूंक मार दी, झूठे मारा, उन सबन को लगे कि हाँ शक्ति वापस है गई। बोले हाँ लाला आप तो कुछ लग रहा है कि हम बल आ गया वापस हम पे। बोलो राधे राधे। भगवान की लीलाएं बहुत मधुर है महाराज। कृपया फोन में बात करना यहाँ मना, इसको अवश्य को उठ करके बाहर बात कर लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमको समस्या होती है, क्योंकि तार टूट गया एक बार तो फिर समस्या है। आपके लिए ही बोलते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब हुए तो आपको भी रस आने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। तो दीपावली के दिन इंद्र की पूजा हुआ करे महाराज। दीपावली को पूजा किसी की ना कराए कन्हैया, अब प्रतिपदा को गोवर्धन भगवान की पूजा करा दी। फिर आ गई भैया दूज। भैया दूज को विधवा सब लोगों ने ब्रजवासियों ने मिल करके पर्व मनाया, और तृतीया से महाराज इंद्र ने पानी बरसाना शुरू किया, और नौवीं पर्यंत मूसलाधार जल वृष्टि करी। पर अंत में जो मेघ थे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले महाराज स्टॉक खत्म। इंद्र बोले मतलब? बोले अब एक बूंद ना बची महाराज, सब डाल दिया ब्रज के ऊपर।
इंद्र बोले भाग जाओ सीधे यहां से। अब इंद्र ने सोचा कि अब जाके देखता हूं इस बाचाल कृष्ण को, गंवार ग्वारिया के कहने पर मुझ देवता का अपमान किए थे, अब पता चलेगा, देखें कौन बचा कौन गया। और जब इंद्र वापस आए देखे तो वहां तो सब सुरक्षित खड़े हैं और गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं, बोल गोवर्धन भगवान की जय। अब इंद्र को बड़ी लाज लगी महाराज कि हमने ये क्या कर दिया, हम तो एक सामान्य गंवार ग्वारिया समझ रहे थे, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, हमसे भूल है गई भाई। क्या करें? तो दशमी के दिन एकांत पा करके और भगवान से स्तुति करने के लिए साथ में कामधेनु मैया गौ माता को भी इंद्र लेकर आए और भगवान की स्तुति करने लगे। विशुद्ध सतुम तब धाम विशुद्ध सतुम तब एकांत पा करके गौ माता को लेकर इंद्र आए। विशुद्ध सततम तम धाम सतम। हे प्रभु, माया तो आपको छू नहीं सकती क्योंकि माया तो आपकी दासी है और आप प्रभु त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं। गुण आपको क्या छुएंगे जब माया की न चले, तो गुणों की क्या चले, आप गुणातीत कहे जाते हैं। तपोमयम वस्त, आपका जो विग्रह है ये साक्षात तपो की मूर्ति है महाराज। बोलो राधे राधे। ये तप की मूर्ति है। न विद्यते ते ग्रहणानुबंध, आपके ऊपर किसी प्रकार का अनुबंध बाधित नहीं हो सकता, नहीं कर सकता है। मैं और मोर तोर तय माया है, हम जैसे सामान छोटे मोटे अधिकारियों को सताती सरकार। बोलो राधे राधे। आप जैसे उत्कृष्ट तपोमय मूर्तिमान स्वरूप के धनी को ये सब छू नहीं सकते। और कहते हैं पिता गुरुस्तुम जगताम अधीशो, हे जगत के अधीश, आप हमारे गुरु भी हैं, आप हमारे पिताश्री भी हैं। दुरत्रयः काल उपात दंडः, सरकार जब जब धर्म का ह्रास होता है तो उपात दंडः, आप दंड लेकर के महाराज, दंड में दंडा, काल रूपी दंड आपके हाथ में होता है सरकार। और हिताय सुरक्षातन भी शमी है से, सुरक्षातन भी हिताय, आपका जो शरीर है, आप जो श्याम जी बने घूम रहे हो, कन्हैया बने हैं, वो अवतार कैसे लिए? बोले हिताय, स्वेच्छा स्व इच्छा तन निर्मित माया गुण गोपाल, निज इच्छा निर्मित तन। कोई बात यहाँ कह रहे हैं, हिताय जगत के हित के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सरकार आपने ये तन धारण किया है। मानव विधुवन जगदीश मानिनः, हम जैसे छोटे मोटे अधिकारी अपने आप को प्रधानमंत्री मान लेते हैं, वस्तुतः हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम जगदीश नहीं हैं, पर हम जैसे छोटे मोटे पद को पा करके प्रभुता पाई जाहि तन नहीं, थोड़ा से प्रभुत्व पाए, पद पाए, प्रतिष्ठा पाए तो बावरे हो जाते हैं महाराज। तो सरकार आप बीच बीच में आकर के हम जैसे मूर्खों की अकल ठिकाने लगाते रहते हैं, तो मुझे क्षमा करें। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। हे प्रभु, बारंबार देवराज इंद्र का आपके श्री चरणों में प्रणाम है और मुझे क्षमा करें। ईश्वरम गुरुम आत्मनम त्वाम हम शरणं गतः, आप ही ईश्वर हैं, आप ही गुरु हैं और हम आपके आत्मज हैं, आपके ही तो बच्चे हैं।
ताम हम शरण गता, मैं आपकी शरण में हूं। अब चाहे तार दो, चाहे उबार दो, चाहे मार दो। बोलो राधे राधे। भगवान मुस्कुराने लगे, वो सक्र गम्मता, ए देवराज इंद्र, हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं, जाओ जाओ और अभिमान त्याग करके और अपने सत्ता को संभालो, हमें तुमसे कोई ईर्ष्या और कोई क्रोध नहीं। पर एक बात ध्यान रखना, मामैश्वर्यं प्रेमदांधो दंडपाणिं न पश्यति। ध्यान रखना देवराज, दंडपाणि माम न पश्यति, जिसके ऊपर मैं सच्चे मन से और हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूं, तो सपदभ्यो भ्रंशयामि, उसको पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई सब छीन लेता हूं महाराज। बोलो राधे राधे। ये बड़ी विचित्र विडंबना कृपा करने की सरकार है। कह रहे हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं, उसका पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई रुपया पैसा जहां चिपका है वही छीन लेता हूं। बोलो राधे राधे। भ्रंशयामि, सनई सनई। किसी ने पूछा सनई सनई क्यों खींचते हो भाई, एक ही बार में खींच के बाहर करो ना। बोलो राधे राधे। अरब खरब पति है तो सीधा 1000 वाला पति बना, तो सब छीन लो एक बार में। ये क्या कि धीरे धीरे करोड़ लाख 2 लाख घाटा लगवा रहे हो। बोले नहीं नहीं भैया, अगर सीधा खींच लिया एक बार में तो राम नाम सब तो हो जाएगा, राते में हार्ट अटैक हो जाए महाराज। हाँ, क्योंकि धन में बड़ी आसक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि हम धीरे धीरे खींचते हैं, सनई सनई, ताकि घड़ा फूटने ना पावे। कुंभकार को देखा होगा, जब घड़ा बनाता है तो ऊपर से थाप भी खूब लगाता है महाराज, दबा दबा करके। पर ध्यान रखना, एक हाथ अंदर लगाए रहता है कि कहीं घड़ा फूटने ना पावे महाराज। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं स्त्री मदांधो दंडपाणि न पश्यति, जो स्त्री मदांध हो जाते हैं, धन का नफा जिसके सर पे चढ़कर बोलता है, तो मेरा जो दंड है, मेरा डंडा है, ऐसा पड़ता है कि महाराज धीरे धीरे पदभ्यो संभ्रंशयामि, पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई सब छीन लेता हूं उसकी। और तस्याहम अनुग्रहणामि, हरिस्य तब धनम, जिसके साथ जिसके लिए हम हृदय से अनुग्रह करना चाहते हैं, तब धनम हरिस्य सनई सनई, उसका सारा धन धीरे धीरे खींचना शुरू कर देता हूं। पहले चलते थे फॉर्च्यूनर में, भी टूटी साइकिल भी नहीं मिलती महाराज। बोलो राधे राधे। तब अकल ठिकाने आती है। और संतों के पास, ब्राह्मणों के पास मारा, सब चौपट हो गया। अरे मेरा नाम था एक समय, आज कुछ नहीं मेरे पास। तो हम जैसे व्यास कहते हैं भैया ये माया देवी है, इसका कोई ठिकाना नहीं, आती है जाती है, किसी की नहीं। लक्ष्मी माया देवी चंचला है, स्थिर तो है नहीं भाई। आज तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास हो सकती है, किसी की सगी नहीं है, इसलिए ज्यादा इनमें चिपको मत। अब भगवान कहते हैं फिर वो ब्राह्मण वो संत धीरे से हमारा रास्ता बता देते हैं कि भैया ये माया है, ये किसी की हुई नहीं, तो माया को छोड़ो, मायापति की शरण ग्रहण कर लो। तो जो जिसको मैं अपने हृदय से अपने पास बुलाना चाहता हूँ, तम भ्रंशयामि सपदभ्यो। हाँ मनोज भैया सुन लो, बोलो राधे राधे, क्योंकि आपको सुनना जरूरी, बात कोई सुनी जाए ना सुने। हाँ, तम भ्रंशयामि सपदभ्यो ततो अधनम तेजस्स। जब वो अधन हो जाता है, धनहीन हो जाता है, उसको सब त्याग देते हैं महाराज, तेजस्स। अरे दूसरे की छोड़ो, स्वजनो दुख दुखितम, अपने खुद के लोगों से दुख दिलवाता हूं उसे। खुद के लोग अपमान करते हैं, बड़े आए हैं, अगर ऐसे ना होते तो आज सब कुछ न गंवा दिए होते हैं। पूरी जिंदगी बने बाबूजी घूमते रहे हैं, अब आज हमसे तुम बता रहे हो कि हमने बहुत कुछ किया। क्या किया? सब बेच के खा गए। बोलो राधे राधे। तो खुद का बेटा उठ महाराज अपमान करता है। सजनों दुख दुखितम, स्वजनों से भी उसे दुख दिलवाता हूँ। अजब पड़ती है पिटाई महाराज, कहाँ जाऊं किन कर्तम विमूढ़ता है। तब भाग करके संत ब्राह्मणों के पास जाता है, तो कहते हैं भैया मायापति के शरण ग्रहण कल हो गया है। फिर मेरे पास आता, फिर कहता हूँ बाबूजी और बताओ कैसे हैं तुम्हारे ठाट बाट। बोलो राधे राधे। फिर बाबूजी हाथ जोड़ करके और गिड़गिड़ा करके एक ही बात बोलता है,
अरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जगदीश हरे। महाराज सुबह शाम बस यही गाता है, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। प्रभु कब करोगे, करो ना संकट दूर, अब तो कर दो। 2 साल से हो गए आपसे पूछते हुए, कब करोगे, करो ना। बोलो जय सिया राम। भगवान की कृपा करने की बड़ी विचित्र विडंबना है। भगवान कहते हैं जिसको अपना भक्त बनाना चाहता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, घर घर का भिखारी बना देता हूँ। अच्छा इतिहास उठा के देख लो, जितने भी लोग आज ख्याति प्राप्त हैं, अरे दूसरे की छोड़ो, हम ज्यादा दूर जाते ना। तुलसीदास बाबा को देखो, जन्म के साथ ही माता पिता निपट गए हैं। अब कोई पालने वाला उनको नहीं, कोई भी उनको पालने वाला नहीं था। माँ भी मर गई, पिता भी मर गया। और जिस घर जाते लोग कहते अरे ये कहां से आ गया, इसकी परछाई पड़ जाना ही बहुत बड़ी बात है। अभागा है, अगर अभागा ना होता तो माता पिता को खा ना जाता जन्म के साथ ही। बेचारी एक बकरी चराने वाली चुनिया, उसने उनको पाला, बकरी का दूध पीकर बड़े हुए। दूसरे की क्या बात करेंगे हम, कितनी ठोकर खाई, अभाव का जीवन रहा। घर घर का भिखारी बना दिया भगवान एक समय। और उसके बाद जब धीरे धीरे शरीर बढ़ा, मेधा शक्ति प्रबल हुई, तो धीरे से गांव को छोड़ा, राजापुर को, बनारस की तरफ भागे। वहां बहुत दिन तक रहे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते रहे। बाबा की कृपा हो गई तो नरहरि दास जी ने महाराज को समर्पण कर दिया, गुरु जी बन गए। सिंह रूप सिंह नर रूप सिंह है, तो उनके गुरु जी का नाम है नरहरि दास महाराज। तो कहने का तात्पर्य कि गुरु जी मिल गए, तो गुरु जी ने कहा भैया गृहस्थ जीवन अपना लो। तो बेचारे जीवन अभाव का रहा, तो शादी कर ली। अब शादी कर लिए तो ना माँ का प्यार मिला, ना भाई का मिला, ना बहन जी का मिला, ना पिता का मिला। तो पूरा प्यार जो कुछ कमी थी सब देवी जी में डाल दिया। अब देवी जी को देखकर ही सुबह उठते हैं, देवी जी को देखकर सोते हैं। महाराज ये स्थिति बन गई। बोलो राधे राधे। हालत बहुत खराब हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, देवी जी के भैया जी लगा के चले गए, और बाबा जी को पता ही नहीं। बाबा जी जब गए तो घर में ताला। बोले कहा भैया कहाँ गई पंडितानी? बोले गई। बोले कहाँ? बोले उनके भैया आए थे, निभा गए। अब तुलसीदास बाबा थे, रखने गया तो बेचारे घर में पानी तक नहीं पिया। शाम का समय था, निकल लिए पैदल पैदल, और जाते जाते अंधेरा हो गया। और महाराज बाड़ी हुई यमुना में कूद गए और पैर करके निकल गए। अब आप सोचो कि अगला व्यक्ति किसी कुछ नहीं कर रहा तो क्यों कर रहा है? क्यों कुछ नहीं मिला ही नहीं। न माता जी थी, न पिताजी थे, न भाई थे, न बहन थी, न बुआ जी, कुछ कोई परिवार ही नहीं था। और दूसरी बात, जन्म के साथ इनके 32 दांत थे। बोलो राधे राधे। इनका जन्म 12 महीने में हुआ था, जबकि बालक का जन्म 9-10 में हो जाता है। समाज ने तिरस्कार कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। जहां जाए वहीं जो है अपयश मिले। महाराज लोग दुत्कार दे, ये अभागा कहां से आ गया। तो रात मध्य रात्रि महाराज पहुंचे देवी जी के पास। कुछ हम निंदा नहीं कर रहे हैं, माता जी आपने बड़ी कृपा की, बाबा को बाबा बना दिया। बोलो राधे राधे। अब मुख्य द्वार तो बंद था, तो क्या करें भाई? तो पीछे से चढ़े। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मरे हुए सर्प को रस्सी समझ चढ़ गए महाराज। जो भी रहा हो, हम तो नहीं जानते। अजब चढ़ गए। देवी जी ने देखा तो पहले तो डरी होंगी, और उसके बाद काटा। बोले एक काम आतुर व्यक्ति, जितना आसक्ति जितनी आपकी हमसे है, अगर यही आसक्ति भगवान से हो गई होती तो आज तुम्हारा जीवन बन गया होता, आज तुम्हें भगवान मिल गए होते। बस यही बात बाबा जी को लग गई। बाबा जी ने कहा ठीक है देवी जी, आपने हमारी आंख खोल दिया,
अब आपने जो कहा है तो हम भी अब करके ही दिखाएंगे। और उस दिन से दोबारा कभी माता जी का मुख नहीं देखा, सब छोड़ छाड़ के गए काशी। और काशी में गुरु जी के आश्रम में रहे, भगवान के दर्शन करते रहे। अंत में जो है एक दिन एक ब्रह्माक्षर मिल गया महाराज। बोलो राधे राधे। शौच क्रिया के बाद अब कथा ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि बाबा जी की कथा में घुसेंगे तो सूत्र अपना का आपको बताते हैं। तो शौच क्रिया के बाद जो जल बचता है उसको बंबूर में डाल देते हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये क्या होने वाला। और जैसे 41 दिन हुए तो उससे एक राक्षस उत्पन्न हो गया। बोलो क्या चाहते हो? हमने कहा हम कुछ नहीं चाहते, तुम कौन हो? अरे भैया आपने हमको आवाहन किया, इतने दिन हमारी सेवा करी, हमको जल पिलाया। अरे बोले हमको बचता तो हम डाल देते थे, अब हमें क्या पता कि इसे डालने से तुम उत्पन्न हो जाओ। बोले मान लो कुछ मांगना है। बोले दे सकते हो? बोले हाँ। बोले हमको राम जी के दर्शन करा दो। बोले ना ना ना, ये हमारे बस की नहीं। तो फिर काम फालतू में डींगे हाँक रहे हो जब दे नहीं सकते हो। बोले हम तो नहीं मिला सकते, लेकिन एक है। बोले कौन? बोले पूंछ वाला। बोले कौन पूंछ वाला? बोले लाल लाल मुंह रहता है। अरे बोले कौन? बोले नाम नहीं ले सकता। हनुमान जी का इशारा कर रहा था। बाबा तुलसी बहुत देर हो गए। बोलता कि हनुमान जी। बोले नाम मत लो, नाम मत लो, नाम मत लो उसका। और वो राक्षस मुझे से अंतर ध्यान हो गया। अब बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी का पीछा पकड़ा। हनुमान जी ने कृपा भी करी। वो तो हनुमान जी कृपा दी जो बता दिए कि तुलसीदास चंदन घिसत तिलक दे रघुवीर, नहीं तो निकल जाते, दर्शन भी ना होते महाराज। हाँ, तो भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ सबसे पहले उसको भिखारी बनाता हूँ, दर दर से ठोकर खिलवाता हूँ, तिरस्कार देता हूँ। और जब सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाता है देवराज, तो फिर जो उसको चाहिए मान सम्मान, बड़े बड़े कलेक्टर चरणों में सब झुकाते हैं महाराज आकर के, सब कुछ देता हूँ, लेकिन पहले भिखारी बनाता हूँ। ये भक्त पहले बनाता हूँ, बाद में उसको ऐश्वर्य भी देता हूँ। देखो भक्त कैसे बनते हैं? भात और भक्त दोनों की राशि एक ही है, भात चावल का। तो अब तो बनाने की विधि बदल गई है, अब तो सीधा कुकर में रख दो, बोलो राम राम, और पक गया 3 सीटी में या 2 सीटी जितनी लगती हो, हमको ज्यादा जानकारी नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त और भात, भाई देखो भात बनाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले धान लाओ। अब पूर्व काल में माताएं धानों को मुसल से कूटती थी पहले, अब कूट के मुसलों की मार करके उसका जो छिलका होता है बहुत टाइट होता है, उसको निकाल के बाहर किया जाता था। पर ये ध्यान रखती थी कि छिलके निकले, कहीं अगर चावल टूट गया तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। और वैसे भी चावल का नाम है अक्षत, जो छत नहीं वही तो अक्षत है। और अक्षत चावल का मूल्य उतना नहीं मिलता है। तो पहले मुसल की मार पड़ती है, फिर उसको अक्षत निकालते हैं बाहर। उसके बाद एक बटलोही में पानी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आग लगाया, फिर चावल डाल दिया। धीरे धीरे आग की तपन से वो चावल सिद्ध होते होते भात बन जाता है। उसी प्रकार यही प्रक्रिया भक्त बनाने की। बोलो राधे राधे। पहले भगवान खूब मुसल मरवाते हैं। ये जितना छिलका है मैं और मोर तोड़ते माया, काम क्रोध लोभ मद दंभ पाखंड पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई सब पर मारा ठोकर मारते हैं। और जब छिलका निकल गया बिल्कुल शुद्ध अक्षत, ध्यान रखते हैं कि टूटने न पावे, छत न हो, अक्षत रहे, तभी तो भात बनेगा। जब अक्षत बचा तब भगवान की विरहा अग्नि में तपता है कि प्रभु कब मिलोगे, हे प्रभु अब तो मिल जाओ, अब तो हमारा उद्धार कर दो। सरकार बहुत दिन हो गए आपको पूजते, तब जाकर के धीरे धीरे भगवान के विरहाग्नि में सिद्ध होता रहता है। और एक दिन सूरदास की तरह, मीरा की तरह, बाबा तुलसी की तरह, किनके नाम गिना है, कालिदास की तरह अभी वो सम्मान दिलाता हूँ। न वैभव की कमी रखता हूँ, न सम्मान की कमी रखता हूँ, जो चाहे सो ले ले, पर भक्त बन जाए ईमानदारी से। बोलो राधे राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र को कहे हो इंद्र कम बता। इंद्र प्रसन्न हो गया और कामधेनु के सुंदर अमृत जैसे दुग्ध से भगवान का दिव्य अभिषेक किया और इस क्रिया के बाद भगवान का एक नया नाम जुड़ गया, गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय। अब महाराज आ गई एकादशी। तो एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार संभर्ष जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिन्याम द्वादश्याम जलमाविशद। एकादशी को बिल्कुल निराहार, एकादश्याम निराहार संभर्ष जनार्दनम। भगवान जनार्दन की संभर्षना करते हैं। संभर्ष का मतलब पूजन, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी को चंदन लगाना, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, ठाकुर जी को हार अपने हाथ से पुष्प का वो हार गूंथ करके पहनाना, ठाकुर जी को इत्र लगाना, ठाकुर जी की आरती उतारना, उनकी अलाय बलाय सब उतार लेना। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी बहुत को लोग घर में होंगे पर ठाकुर जी की सेवा बहुत कठिन है। राजन जैसे भाई साहब हो नहीं क्या आने, तो हनुमान जी बेचारे हफ्ते में एक ही बार पाते थे। आप तो सब जानते हैं, वो तो हम आ गए बता दिए तो बेचारे तब से थोड़ा आपको ठीक ठाक हो गया होगा शरीर उनका ना। हाँ, नहीं 1.5 हड्डी के थे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। तो एकादशी का निराहार व्रत करते हैं, द्वादशी में पारण करते हैं। तो समय का भान रहा नहीं महाराज, और रात्रि के मध्य रात्रि 12 बजे नींद खुल गई। तो साथ में 2 ग्वालाओं को ले लिए, बोले ब्रजवासियों चलो मेरे संग। काय बाबा? बोला हम जमुना स्नान करके जा रहे हैं। ठीक है बाबा। तो साथ में 2 ग्वाला बाबा के साथ पहुंचे और जो जमुना जल में स्नान के लिए अंदर घुसे तो वरुण के 2 हट्टे कट्टे दूत बाबा को पकड़ लियो, पकड़ करके वरुण लोक ले गए। अब ग्वाला टुकुर टुकुर देखे, आपस में बात करें, कहा भैया मधु मंगल ये बाबा किसको निकल गया, ये कौन थी जल समाधि ले लियो। ग्वाला ने जवाब दिया, बोले भैया हमको तो मालूम पड़े नंद बाबा जमुना जी में डूब गए। और राम राम सब चलो कन्हैया से बताएं। दौड़ करके ग्वाला भागे महाराज वहां से उल्टे पैर दौड़ करके आए। भगवान सो रहे थे। एक कन्हैया भैया गजब है गो। भगवान तुरंत जगे, बोले क्या हुआ? नंद बाबा जमुना जी में डूब गए हो। और भगवान तुरंत ऊपर को देखे, अरे तो मध्यरात्रि है। तो तुरंत भगवान दौड़ लगाई और एक छलांग लगा करके सीधा वरुण लोक पहुंच गए। और जो भगवान को देखा वरुण ने तो तुरंत सिंहासन त्याग दिया, दौड़ करके भगवान का अगवानी करी, भगवान को हाथ पकड़ करके पाणी ग्रहित ली और निसिंहासन पर बिठाया। भगवान को पहले तिलक लगाया, पाद प्रक्षालन किया, माला पहनाई, सुंदर उत्तरी वस्त्र धारण कराया। भगवान बोले वाह भैया गजब है वरुण तुम्हारी खातिरदारी, क्या कहना है? वरुण चौकी महाराज कुछ गलती हो गई का? नहीं नहीं गलती तो कुछ हुई नहीं है। तो भी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? अब क्या करें? बोले नहीं बेटे की आरती उतार रहे हो, हार पहना रहे हो, उत्तरी वस्त्र धारण करा रहे हो, बाप को बांध के पटक रखा है, यही तुम्हारा सम्मान? अरे आपके पिताजी कहाँ? बोले वो क्या बोले पंडित बाबा। और राम राम और उनके हाथ पर कांपने लगे। महाराज क्षमा करना, हमको नहीं पता था कि आपके पिताजी हैं। महाराज बात यह है कि रात्रि के समय हम विश्राम करते हैं और उस समय अगर कोई कदाचित कहीं से आ गया तो फिर हम आदेश दे दिए दूतों को, भैया पकड़ के ले आना उसको। बोलो राधे राधे। एक सत्य घटना आपको बताते हैं, जमुना जी की है और संयोग से हमारे ही ग्राम की है। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था, मल्ला निषाद, और नाव ही चलाने का उसका कार्य था। इस पार से उस पार सवारियों को ले जाना लाना। तो जमुना जी उस पार एक ग्राम पड़ता है काली मैया के नीचे, जलालपुर। अगर आपने राजापुर जलालपुर है ना, तो वहां पर नौटंकी थी महाराज। बोलो राधे राधे। अच्छा एक जमाना था नौटंकी का भी। हाँ, सब लोग उसको पसंद करते थे एक समय में। जो इस तरह लंपट पुरुष होते थे, आज भी लोग पसंद करते हैं लंपट लोग। तो ये लोग भी
गए नौटंकी देखने, तो नाव से उतर गए अपनी ही नाव से। अच्छा, इनसे पहले कुछ लोग वहां से आ गए, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी थी, वहां निमंत्रण भी था, नौटंकी भी थी। तो जो लोग निमंत्रण करके लौट आए वो नाव लेके आ गए और ये नौटंकी देखने में मस्त हो गए। घंटा 2 घंटा देखे, बोले बाद में चलेंगे। 4-5 लोग थे, बोले चलते हैं। अब इनको लगा कि नाव लगी होगी किनारे, उसी से उस पार उतर जाएंगे गांव के लिए। पर संयोग की बात की नाव तो वो पहले ले आए थे जो निमंत्रण खा के भाग गए थे, तो नाव नहीं। और रात्रि के 12 बज रहा था महाराज, बिल्कुल सत्य घटना है। तो चारों थे, मौन मस्ताम राजन, मौन धारण करो। तो रात्रि 12 बजे महाराज, और आपस में चारों बोले भैया अब हमको लग रहा है कि लौट चलते हैं, रात्रि भर वहीं पड़े रहेंगे, तो सुबह आएंगे, क्योंकि रात्रि बहुत है, नाव है नहीं। अरे बोले कोई बात नहीं, तो रात दिन का काम है हमारा, और ये जमुना हमारा क्या करेगी, चलो पैर चलते हैं। इतना बड़ा अहंकार, बोले जमुना हमारा क्या करेगी, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। और वो तीनों डरे, तो भी बेचारे तीनों मना किए। किस तरह ने बोला, अरे बोले तुम सब पागल, चलो मेरे साथ। दिन रात में इसी जमुना में आता जाता हूँ, और गर्मी की जमुना, ज्यादा बाढ़ी भी नहीं थी, मतलब गर्मी में कहाँ ज्यादा होता है। तो तीनों ने प्रणाम किया, मैया हमको उबार दे, और हम क्या करें, कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा। इसने कहा अरे कहाँ पैर छोड़ो, चलो चलो। और महाराज बीच धारा में डूब गए, बीच धारा में समा गया, और तीनों बच गए तो वो डूब गया। तो नाविक था। हाँ, इसलिए कभी भी जलाशयों में, पहली बात तो रात्रि में जाना नहीं चाहिए, ये अपराध है। अगर कदाचित कहीं फंस गए तो जलाशय के देवता वरुण हैं, उनको प्रणाम करिए और उनसे विनम्रता पूर्वक कहिए, हे प्रभु अब हमें ऐसा समस्या आ गई, हमको पार जाना अनिवार्य है, तो आप कृपया हमारे ऊपर अनुग्रहित हो और हमें पार करने में हमारी मदद करें। तो वो डूब गया। जब वो डूब गया तो तीनों एकदम मतलब इतना ज्यादा घबरा गए कि इस बार आकर के सब तीनों बेहोश हो गए। कुछ पानी पी गए, कुछ ये हुआ, लेकिन तीनों मरे नहीं, पर वो मर गया वहीं पर। उसकी लाश तक नहीं मिली आज तक। तो कुछ समय इतनी व्यवस्था थी नहीं कि जाल डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ नहीं था। कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कभी भी जलाशय में रात्रि के समय वरुण ने कहा सरकार क्षमा करना, और अज्ञानता बस ये अपराध हो गया, आपके पिताजी हैं, और चूंकि ये कहीं न कहीं कुछ समय ये आ गए और सेवकों ने पकड़ लिया इनको, पर हमको पता होता कि आपके पिताश्री हैं तो हम इनको न बंदी बनाते। क्षमा मांगा। अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना आनी तोयम तो पिता तद भवान छंतु मरहसी। हे प्रभु आनी तोयम तो पिता, आपके पिता को अज्ञानता में ले आए, माम के न मूढ़ कार्य वेदना, और ये गलती मेरे मूर्ख सेवकों से हो गई है। और सरकार आप जानते हैं सेवकों का अपराध स्वामी का माना जाता है, तो ये अपराध मैं अपना ही मान रहा हूं। जैसे किसी का पालतू कुत्ता होगा, अब किसी को काट खाए तो गाली किसको मिलेगी, कुत्ते को कि मालिक को? बोलो राधे राधे। इसीलिए तो खिला खिला के इसको इतना बड़ा कर दिया है कि लोगों घर में जाकर के काटे हैं। चलो अभी जाता हूं उसके दरवाजे, नहीं बांध क्यों नहीं रखता है? तो कुत्ते को कम, कुत्ते को मालिक को ज्यादा गाली मिलती महाराज। यही बात वरुण कह रहे हैं, तुम मुड़े ना कार्य बेटी ना अज्ञानता में आप मेरे सेवकों से अपराध बन गया, क्षण तुम्हारा हंसी तद भगवान है। हे प्रभु क्षमा कर दें, भगवान बोले कोई बात नहीं। और जब तुरंत नंद बाबा के बंधन खोलने लग गए सब, बाबा बोले करके जिस जमुना जी से पूरे थे उसी से उछल करके बाहर निकले, तो क्या देख रहे हैं कि पूरे ब्रजवासी जमुना जी के तलहटी पर खड़े। अब ग्वाला टुकुर टुकुर देखे आगे फटी फटी सी, अरे भैया नंद बाबा सब गेल लिए महाराज। बाबा कौन सी जल समाधि लगा दिए हैं, कितको निकल गए? बाबा बोले भैया पूछो मत, वो तो धन्य हो भैया कन्हैया की जो ठीक समय पर पहुंच गए। नहीं हम तो अपने जीवन से हाथ धो बैठे थे, आशा भी छोड़ दिए थे कि भैया विदेश की बात है, और ना मेरे पास पासपोर्ट है ना महाराज वीजा है,
तो भैया वापसी तो होने की कोई उम्मीद भी ना है। पर भैया धन्य है, भगवान जाने मेरे कन्हैया कैसे वहां पहुंच गए ठीक समय पर। ग्वाला बोले बाबा पहली मत पूछना, तो ठीक ठीक पता हुआ क्या। तब नंद बाबा बताए भैया अपन तो सीधे सच्चे व्यक्ति, भगवान के भक्त, और समय का भान था नहीं, तो मध्य रात्रि हमने डुबकी लगा ली। और लाला जैसे हमने डुबकी लगाई तो दो मोटे हत्ते कट्टे दूध, भगवान जाने कौन सा राजा हो, और वो आपने मुंह को पकड़ लियो और पकड़ के वहां के लोग ले गए। एक लंबे से ऊंचे से सिंहासन पर वो राजा बैठो, और वाने का बंदी बना के डाल दो कारागार में, तो मुंह को डाल दियो। अब मुंह को खूब याद आओ तुम सबने की मैं बार बार लाला को चिंतन करूं, एक कन्हैया तू आजा भैया, और ठीक समय पर मेरे को कन्हैया तो दिखाई पड़े हो। और जब कन्हैया को देखो जा देवता ने तुरंत सिंहासन छेड़ दे महाराज, और दौड़ करके मेरे लाला के चरणन में लेट पेट है गो। तब मेरी जान में जान आई, वारे भैया कन्हैया तेरी लाला तेरी कछु रिश्तेदारी निकल आई, तो लगता ये राजा से। और मेरे लाला की खूब वहां खातिरदारी भाई, हाँ लाला को उत्तरी वस्त्र पहनायो, चंदन लगायो, माला पहनायो, चरण धुलो। तब लाला ने जो फटकार लगाई जा देवता को, बाकी अकल ठिकाने आ गई भैया। और अंत में क्षमा मांगो, हाथ जोड़ करके मुंह को और मेरे कन्हैया को संगे भी ढक दिया। अब ब्रजवासी फिर गाना पूजी करने लगे, महाराज ए भैया ये नंद को छोरा जन्म को झूठो, हम तो पहले ही कह रहे थे ये सामान्य बालक ना, ये कोई काऊ देवी देवता का अवतार है, तो हम सब उनको उल्लू बना रहा था। अब तो बता, आज तक हम तुम सबन के पुरखा कभी वरुण लोग कहेगा वाला बोले ना भैया, हम आज तक तो हमने ना सुनी, ना मैया ने बताया ना दादी ने बताया। तो भैया अब तो साची साची बात ये है, ये झूठ बोले वैसे ये साक्षात परमात्मा है। सब बोले तो कहा करें, बोले अब फिर पूछने यहाँ से। तो सब आकर के भगवान के फिर घेर के खड़े हो गए, बोले कन्हैया भैया अब तू झूठ तो बिल्कुल मत बोले, और आज तुमको साची साची बात बतावे पड़े। भगवान बोले क्या, बोले अब तू ये बता दे तू भगवान है कि ना। बोलो राधे राधे। भगवान बोले ब्रजवासियों तुम्हें भगवान होने का भूत सवार है। अच्छा भगवान है या नहीं उसे तुमसे काली न दोनों। ब्रजवासी बोले सुन ला तू भगवान होए तो बनो रहो, तेरे भगवान होवे न होवे से हमें कछु फर्क ना पड़ने वालों। हम सबन की तो यही एक इच्छा थी कि अगर तू भगवान है तो एक बार तेरे वैकुंठ देखोगे की बड़ी जोर लालसा है। भगवान बोले तो ये बात बताओ ना कि हम सबन को वैकुंठ देखना है। तो ठीक है जब मन तब देख लियो। बोले लाला मजाक मत करियो, हाँ तेरे को भरोसा ना। नहीं नहीं हम साची साची बोले, झूठ ना बोले। वैकुंठ देखने की इच्छा हो जब तक बता दियो। मधुमंगल बोले कन्हैया तो साची साची बोले ना, झूठ ना बोले ना। बोले ना ना, तो लाला तू आज ही दिखा दे। तो ठीक है चलो सब अब ब्रह्म कुंड में कूद जाओ। कूदोगे ब्रह्म कुंड में, निकलोगे वैकुंठ में। और साथ में नंद बाबा भी पागलों की तरह सुन रहे बातें। नंद बाबा बोले कन्हैया तो सही बोले ना भैया। बोले हाँ बाबा। तो ठीक है आज हम सब उनको वैकुंठ देखोगे। तो चलो अब पूरे मित्र मंडली के साथ महाराज ब्रह्म कुंड को, रंगनाथ मंदिर के पास ब्रह्म कुंड है वृंदावन में, सब वहां तो कुंड की तरफ बढ़े। रास्ते में ग्वाला बोले भैया सबन कान खोल के सुन लो, ये जन्म को छलिया या की बात पर बिल्कुल मोको तो विश्वास ना है। या तो एक बार फिर पूछ लो वैकुंठ भेज दो देवे, वापस बुलावे कि ना, हाँ कि वहीं के रहवासी बन के रह जाए हम सब। तो सारे ब्रजवासी सावधान हो गए। बोले भैया कन्हैया एक बात और बता दे भैया। भगवान बोले पूछो। बोले भैया वैकुंठ ही भेजवे ना। बोले हाँ हाँ अच्छा वापसी बुला ले। भगवान बोले चिंता में क्यों कर रहे हो, मैं साथ में चलूंगा। अरे भैया तब तो कोई दिक्कत ना, चल फिर कन्हैया भैया अगर तू हम सबके साथ तो हम भी तेरे साथ। भगवान को लगाओ डुबकिया और महाराज झमाझम उसी ब्रह्म कुंड में कूद गए। ते तु ब्रह्म हतम नीता मग्ना कृष्णेर चोत्रता। कूदे ब्रह्म कुंड में, निकले वैकुंठ में।
रबरे वैकुंठ में खड़े हैं, आपस में देखने लगे राजन। चार चार हाथ वाले देखे, एक कहता ये भैया गजब है को, अपन सब कहाँ गए? एक कहता भाई एक जगह बड़ी जोरदार है, कछु बात हो। एक कहता देख कितनी सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है, और घूम घूम के देख रहे हैं, सुंदर वातावरण महाराज। एक कहता भैया का यही वैकुंठ है? एक कहता लग तो रहा है, अब आप अपन सब तो पहली बार आए हैं। वो भैया कन्हैया किनको गए हो? वह तो साथ में आने की बात कही थी, देखो कन्हैया कहाँ है। अब घूम घूम के देखे महाराज चकर गन्नी की तरह, भैया कन्हैया कन्हैया। अब कन्हैया हुआ तब तो बोले, वहां कन्हैया ही नहीं। अब घूम घूम के ब्रजवासी देखे, अब अंदर से भयाक्रांत डर गए, भैया आपस में ही लड़ने लगे। हम तुम सबन से पहले कही थी बचपन को झूठो है, या की बात पर बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन तुम सबको तो वैकुंठ का भूत सवार था, घूम लो वैकुंठ। अब ना तो पास में पासपोर्ट है ना वीजा, बोलो राधे राधे। अब आपस में रोवे लगे ब्रजवासी, भैया कहाँ गए, अपन फंस गए। एक ने थोड़ा हिम्मत जुटाई, अरे काऊ बात नहीं, पहली बार आए तो क्या हुआ, अरे काऊ से पूछ ले मार्ग तो बता दे, मृत्यु लोग को पहुंचाए मृत्यु लोग। बोले हाँ ये बात सही है। तो सामने थे चार चार हाथ वाले महाराज भगवान के पास। भगवान जिनको सारू पे गति देते हैं ना, वो सब चार हाथ वाले होते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, सारूप सालोक सामीप साष्ट, तो सब चार हाथ वाले। एक कहता ये भैया गजब है गो, पहली बार जिंदगी में अपनी आंखन के कछु बीमारी है कि सचमुच देख रहे हैं, तब चार हाथ वाले हैं। एक कहता हाँ भैया ये तो सब चार चार हाथ वाले हैं। ए भैया सच में वैकुंठ है ये तो। तब तक पीछे से महाराज ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। एक कहता कि चार हाथ वाले मत देख, चार चार मुख वाले भी दिखाई पड़ रहे, वो देख ये चौमुहा बाबा चले आ रहे हैं। चौमुहा ने चार मुख वाला था। अरे वारे भैया जा ब्रह्मा को हम सुने, आज हम आंखन से देख ली भैया, धन्य कन्हैया। लेकिन एक ही गलती है गई, या की बात पर विश्वास कर लियो तो हमको अकेला छोड़ दियो, भगवान जाने मैया ते मिल में दोबारा की ना मिल पाओ में, भगवान ही जाने। तब तक ब्रह्मा जी के पीछे भोले बाबा भेड़े पड़े महाराज, नंदी मर सवार होकर के चले आ। एक कहता देख देख पांच मुख वाले पंचानन चले आ रहे हैं। बोले वाह भैया, सब देख देख कर निहाल हो रहे हैं महाराज। भोले बाबा के पीछे कार्तिकेय की सवारी छह मुख वाले सडानन। अरे बोले भैया भोले बाबा का पूरा परिवार चला रहा है। बोले कहा? बोले वो देख छह मुख वाले, पीछे देख गजानन चले आ रहे हैं, पीछे देख मैया की सवारी सिंह पर बैठ करके चली आ रहे हैं। सब देख देख करके आह्लादित हो रहे हैं। एक कहता भैया वैकुंठ पर घूमे कैसे, कहाँ किसको जाए, मार्ग पता नहीं, चलो काऊ से पूछते हैं। तो दो वाला हिम्मत करके आगे बढ़े और भगवान के पास से पूछे भैया जी राम राम। उसने नाक सिगड़ बोले मौन मस्तान। अब वाला डर गए, ये भैया ये कौन सी भाषा बोले, हम सब उनको समझ में तो बिल्कुल नहीं। तो वाला सांत्वना दे रहा है, ये भैया हर जगह की भाषा व्यवहार सब अलग हो सके कि यहाँ कोई राम राम न जाने हैं, अलग अलग भाई अभिवादन के शब्द होते हैं। कहीं हर हर महादेव, कहीं राधे राधे, कहीं जय जय सीताराम, कहीं जय माता दी, कहीं हरे कृष्णा, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। तो अपनी अपनी बोलचाल की भाषा हमारा, तो चिंता की बिल्कुल बात ना है। दोबारा फिर पूछ, तो उसको छोड़ दियो महाराज। और पीछे से एक पास पिछले वाते कही भैया हर हर महादेव, देखा मौन में स्थान। अब ब्रजवासी घबरा गए, बोले भैया ना तो गली पता, ना जगह पता, ना कोई संगी साथी घुमाने वालों, अनजान से शहर में आ गए, अब कितने मदद मांगे। तब तो एक वाला बोले भैया वो देख कन्हैया, वारे भैया छलिया, हम सब उनको छोड़ के देख वृंदावन में 100 फन के काली के ऊपर नृत्य कियो और यहाँ पर आकर के 1000 फन के नाइन के ऊपर बैठे रहो, और देखो 2 हाथ की जगह 4 हाथ लगा के बैठे हो। चलो कन्हैया ते पूछेंगे। सब वाला प्रफुल्लित हो गए महाराज, दौड़ लगा, ये भैया कन्हैया, ए भैया हम सब
भैया हम सबन की मदद कर, अनजान शहर में फंसा दियो। और जो आगे बढ़े तो हरि के पार्षदों में रोक दिया खबरदार, अंदर प्रवेश नहीं है। जो कुछ पूजा पाठ करना है तो दिल्ली के बाहर करो, अंदर प्रवेश वर्जित है। अब सबरे वाला गला फाड़ के चला, हे कन्हैया भैया एक बार तो सुन ले, हे भैया तुमको कहा हो। और जवाब कुछ नहीं मिला और द्वारपालों की वजह से अंदर प्रवेश भी नहीं मिला महाराज। अंत में बेचारे इतना घबरा गए, हाथ थक हार करके बोले कन्हैया हम सबन की सबन की सौगंध है, तेरी मैया की बहुत बार सौगंध है, हम सबन को जहां से तो भेजो वहीं बुला ले बस, अब तेरो बैकुंठ हम सबन देख लियो। और जो सौगंध दियो तो जा कुंड से डुबकी मार के गए थे, वही कुंड से निकल करके बाहर आए और भगवान ब्रह्म कुंड के तट पर खड़े बांसुरी बजा करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और सारे ब्रजवासी गुस्से में, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों देखा है बैकुंठ, मधुमंगल बोले लाला बात मत करियो, तू तो एक नंबर को धोखेबाज, पहली बात तो ये सुने लगे। भगवान ने कहा हमने कहा करी, अच्छा हम सबन को पागल बनावे, हम सबन तुमको देख देख के गला फाड़ के चिल्लावे, एक बार भी न बुला सके, तेरे द्वारपाल अंदर ना घुसने दियो हम सबन को, हम सबन तो क्यों ना पहचाने। अरे दो हाथ की जगह चार हाथ लगा के बैठ गए, 1000 फन के नाई के ऊपर, हम तो सबन को चिल्लावे ना। लाला एक बार हम सबन को इस तरफ देख ले, देखा तक नहीं। भगवान को मुस्कुराए, वृंदावन बिहारी लाल की। एक वाला को लाला बुरा मत मानियो, तेरे बैकुंठ है तो बहुत जोरदार, ऐश्वर्य की कोई कमी ना है, पर भैया एक बात की बहुत कमी है। बोले क्या? बोले कहो किसी से राम राम भी ना करे भैया, अब वो बैकुंठ हमारे सब मतलब का ना है। बोलो राधे राधे। कहो किसी से बोल बातचीत भी ना करे और कहो तेरे पास आ भी ना सके। तो भैया हमरो तो वृंदावन बिहारी सबसे अच्छो, साथ में संगे खेले संगे खावे, घोड़ा बनावे, कबड्डी में हरावे। भैया बैकुंठ नाथ बहुत कठिन है और बाकी बिहारी बड़े सरल हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया तेरो बैकुंठ हम देख लियो और तेरो लाख लाख धन्यवाद भैया, लेकिन तेरो बैकुंठ हम सबन को मतलब के ना, हम सबन को वृंदावन के बिहारी छे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, उड़ के अमर कारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, उड़ के अमर कारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, उड़ के अमर कारी, मिले जहाँ कुंज बिहारी, उड़ के अमर कारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, बसे जहाँ सनमुहारी, उड़ के अमर कारी, बसे जहाँ कुंज बिहारी, उड़ के अमर कारी। बोलवा के बिहारी सरकार की, गाँव के साथ ताली बजाते हुए परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे, कोई सब पूरन काम, सब पूरन काम, रटेंगे राधे को नाम, बसे जहाँ कृष्ण मुरारी, उड़ के अमर कारी, बसे जहाँ कृष्ण
काटे से छोड़ के हरि कर सब मन के पूरन रटेंगे राधे क्यों को नाम बसे जहाँ कृष्ण मुरारी उड़ के अमर जागे बसे जहाँ कृष्ण मुरारी उड़ के अमर जागे चलो जी श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम से जहाँ बिहारी उड़ के अमर जागे बसे जहाँ बिहारी उड़ के अमर जय हो क्या बात है हम धन्य हुए श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है महलन की सरकार सिराजे प्यारी है महलन की सरकार सिराजे प्यारी है चपले आठो याम रटेंगे राधे राधे नाम बसे जहाँ उड़ के अमर जागे बसे जहाँ कृष्ण मुरारी उड़ के बसे जहाँ कृष्ण मुरारी उड़ के अमर जागे बसे जहाँ कृष्ण मुरारी उड़ के अमर जागे बसे जहाँ कृष्ण मुरारी उड़ के अमर जागे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज आगे शरद पूर्णिमा भगवान के मन में एक संकल्प जगा। वैसे भगवान का नाम है अमना, भगवान के पास मन तो है नहीं, पर योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने रास करने की सोची। भगवान पिता रात्रि है सरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षिरन्तुं मनः चक्रे योग माया मुखाश्रिता। जब सारी प्रगति मल्लकादि पुष्पों से आच्छादित हो गई है, नवीन दुल्हन की तरह सज गई पूरी प्रगति, और उस समय भगवान के मन में संकल्प जुगा कि हमको रास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन गोपियों का हमने चीर चुराया है उनको वचन भी तो दिया है कि आने वाली शरद पूर्णिमा में हम तुमको ये दिव्य लाभ प्राप्त कराएंगे।
ये जो रास की लीला है, माधव और मदन के आपस की युद्ध लीला। बोलो राधे राधे। मदन माने कामदेव। एक दिन मानो कामदेव आए और भगवान माधव से बोले, सरकार हम चाहते हैं कि एक बार हमारी तुम्हारी दो हाथ की हो जाए। भगवान बोले, अच्छा हमसे लड़ोगे? और नहीं तो क्या, आप हमको कमजोर मानते हो क्या? अरे आप जानते नहीं प्रभु, हमने नारद जी को सुंदर से बंदर बनवा दिया है? नारद जी को सुंदर से बंदर बनवा दिया, बाबा भोले को समाधि से टिका दिया, और समाधि छोड़ो, बाबा भोले बाबा को मोहनी भगवान तुम्हारे पीछे दौड़ा दिया है? हाँ, तो शरद का मतलब क्या है? शरम ददाति इति शरद। शरद माने होता बाण। शरद ऋतु में काम पूरे एकदम बलिष्ठ होता है, वेग में होता है। शरद में काम बहुत सताता है व्यक्तियों को। बड़े बड़े योगी संत सन्यासी भी महाराज। तो भगवान ने दिया चुनौती कि भाई अब तो भगवान ने शरद को ही क्यों चुना? किसी भी मुहूर्त में कर सकते थे, क्या शरद जरूरी थी? वो भी पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा निकला होता है, और चंद्रमा मनसो जातक चक्षु, चंद्रमा मन का देवता है। बोलो राधे राधे। और काम कहाँ प्रवेश करता? मन में प्रवेश करता है। बड़े ध्यान से सुनना, कथाएं तुमको बहुत मिलेगी टीवी में। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हो कि भाई काम बाद में बहाने मत मारना। जिस दिन तुमको लगे कि हम पूरे बल के साथ हैं, उस दिन हमसे दो हाथ हो जाए। कामदेव ने कहा, सरकार सबसे अच्छा दिवस है शरद पूर्णिमा की रात्रि, तो ठीक है, लगी हमारी तुम्हारी, आ जाना। मानो भगवान ने दिखा दिया कि देखो काम, ब्रज की अनेक सुंदरियों के साथ हम तारा फरिया करके नृत्य करेंगे, और जरा हमको दिखा के बताओ तुम। हमने कहा ठीक है। अब लगी रही शर्त महाराज, आज समय आ गया। और भगवान ने सबसे पहले क्या किया? बांसुरी में तान फूंक दिया। निसम गीतम तद नंग वर्धनम, निसम गीतम तद नंग वर्धनम, प्रकृतिया प्रसन्न ही तुम्हारे, आज गीतम तद अनंग वर्धनम। भगवान ने कामदेव का सहयोग ही किया। बंसी में मारी तान, और जो भी बंसी की तान, जिस गोपी की पड़ी तान, वो भूल गई सपरे भान, वो भागी भागी भगवान के पास पहुंच गई। निसम गीतम तद अनंग वर्धनम। अनंग माने काम, क्योंकि बाबा शिव ने जब जलाया तो नाम हो गया अनंग। बोलो राधे राधे। तो ऐसी बांसुरी की मारी फूंक, आज काम को भी सहयोग प्राप्त हो जाए। सारी सब गोपियां महाराज भागी भागी भगवान के पास पहुंची। मध्यरात्रि है, आजक मुरन्यो सब आ गई। बाबा सुखदेव कहते हैं आजक मुरन्यो, ये नहीं कहते पहुंच गई, बोले आ गई। मतलब ये है कि लग रहा है कि सुखदेव बाबा सुना नहीं रहे, देख रहे हैं रास होते हुए। भाषा बोले आजक मुरन्यो, ये नहीं कही पहुंच गई, बोले आ गई नहीं। और जब आ गई तो भगवान ने स्वागत किया और थोड़ा सा चित्रण किया। किस अवस्था में आई? तो बोले लिम्पन्तः प्रभञ्जन्त्योऽन्याः अंजन्याकाशलोचने, व्यतयस्तवक्त्राभरणं काचित् कृष्णान्तिकं विभो। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, और जब बांसुरी की तान पड़ी काम, तो लीपा पोती छोड़ के भागी महाराज। किसी ने कहा रात 12 बजे कोई लीपा पोती करता है क्या? बोलो राधे राधे। लीपा पोती दिन में होवे महाराज, रात्रि में कब होवे? तो क्यों कर रही है? कौन से उसके घर में ब्याह शादी पड़ गो? बोले भैया लीपा पोती दो प्रकार की होवे, एक तो घर की लीपा पोती
और एक तनकीली बात होती, अनेक प्रकार के अंग राग लगाए जाए महाराज, स्नो पाउडर क्रीम भगवान यानी कांटा लगे। तो बेचारी गोपी एक कपूर में लगाया और एक में मिलाया ही नहीं और हाथ में टीकिया थमाए महाराज दौड़ी चली जा रही। जग मोरन्यो, एक गोपी वस्त्र आभूषण पहन रही थी बस्ता वर्ण, तो ऊट पटांग के कपड़े पहन के भाग चली गई। एक गोपी कानों में आभूषण पहन रही थी तो कान के बाला नाक में दबा के चली गई महाराज। बोलो राधे राधे। और अंजन चाहा, एक अंजन लगा, अंजन मैंने काजल, तो एक आंख में लगायो और हाथ में देविया धरी धराई महाराज दौड़ी चली गई। जग मोरन्यो, जो जैसी थी वैसे ही पहुंच गई महाराज, कोई सजने संवरने की किसी में स्थिति नहीं है। आज बांसुरी की तान पर इतना आकर्षण, इतना खिंचाव है, मानो कोई बुला रहा है, कोई खींच रहा है। अनायास रोकने का लोग प्रयास करने लगे। गोपियों का, एक गोपी का तो पति बंद कर दिया कमरे के अंदर, अब बाहर से चिमकड़ी लगा दिया। अब बता तू कैसे जाएगी? वो बेचारी रोने लगी बैठ करके, वाह कन्हैया ये शरीर ही बादल हो गए हो तुम्हारे मिलन से। तो महाराज देखते देखते उसका शरीर छूट गया और छोटा सा दिव्य रूप लेकर के और सबसे पहले पहुंच गई। सुखदेव बाबा चौंके, महाराज ये गोपी कौन सी है जो पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके सबसे पहले पहुंच गई? बोले राजन ये सामान्य गोपी नहीं है। रामावतार में जो बड़े बड़े सिद्ध संत भगवान को देख करके आह्लादित होते थे, तो सबकी इच्छा थी एक बार भगवान हमसे आलिंगन कर ले राम जी। और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रतोधर है, एक पत्नी के अलावा उन्होंने ये व्रत धारण कर लिया है। तो मानो भगवान ने उनको वचन दिया था कि महाराज जी इस अभी तो समय नहीं है उपयुक्त, लेकिन जब अगला अवतार आएगा तब हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। और कुछ मिथिला की मिथिलानियां हैं, जब मिथिला पहुंचे महाराज दूल्हा सरकार बन के, बोलो राधे राधे। तो दूल्हा सरकार को देख करके मिथिलानियां पागल हो गई, आपस में बातें कर लेना कि ये बहन काश विधाता ऐसा करता कि जानकी का विवाह होता, हमारा इनसे हो जाता। बोलो राधे राधे। तो वो मिथिला की मिथिलानियों की जो इच्छा थी, भगवान ने मानो कहा कि देवी जी अभी समय नहीं है, ये अवतार हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का है? जब 6 शबीले ठाकुर बन के आएंगे तब आपकी पूर्ति करेंगे मनो। तो आज वही मिथिला की अनेक जो मिथिलानियां थी, अनेक ऋषि महंत, वेद की ऋचाएं, सिद्धा, ये गोपियां साधारण नहीं है। कुछ देवता जो गोपी बनकर के प्रकट हुए हैं, वो सब भगवान की रास में उपस्थित हुए हैं। एक बड़ा प्यारा गीत याद आ गया मिथिला का, आओ आपको सुनाते हैं 2 लाइन, ज्यादा सुनाएंगे नहीं। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि कुंडल सोहे कनवा। देख देख दूल्हा की सांवत
सखिया चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ेगा कमाल सखिया। बोलो राधे राधे। तो सारे गोपी बनकर के अवतार जन्म लिए महाराज और सब पहुंच गए। भगवान ने देखा, स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, अरे आइए आइए आइए, आपका खूब स्वागत है भाई। प्रसन्न हो गई कि पहले बुलाए हैं तो स्वागत भी कर रहे हैं। और जैसे समीप में आई तो तुरंत प्रश्न कर दिया, किम करवाणी वह, क्या करने आई हो? अब गोपियों को ये व्यवहार बड़ा फटा लगा कि वाह, पहले बंसी में तान फूंक करके जान निकाल देते हैं, और जब समीप आती है तो कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, आओ तुम्हारा स्वागत है। और जब ज्यादा पास में आके बोले किम करवाऊंगा, क्या करने आई हो? तो गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा ओ समझ गए, दृष्टुम वनम, सुंदर था जंगल देखने आई हो। एक गोपी मुंह से तो कुछ नहीं बोल रही पर इशारा कर रही है, मानो कहना चाहती हो कि ये जंगल कई बार देख चुके हैं महाराज, पहली बार नहीं कोई जंगल है, इसके पहले देख लिए। भगवान ने कहा अच्छा, तो राकेश का रंजितम, चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो? एक गोपी ने कहा, मानो कहना चाहते हैं कि इसके पहले कई बार देख लिए, हर वर्ष में शरद पूर्णिमा आती है। अच्छा, यमुना तुलानी, यमुना जी देखने आई हो? तो नहीं। तो भगवान कहते हैं देवियों, आखिर तुम किस लिए आई हो? और देवियों एक बात समझ लेना, रात्रि के समय अपने घर को, अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो समाज की दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आता है। और सुंदर सा दृष्टांत दिया भगवान ने पहले, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो पिवा। ये देवी पति कैसा भी हो, दोषीली हो, दुर्भग हो, दुर्भग माने अभागा, दुर्भग हो, वृद्ध हो, जड़ हो, जड़ माने पागल, निर्धन हो, कैसा भी हो, स्त्री फिर नहातव्यो, स्त्री को कभी पति को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक शर्त लगाई, क्या बोले, लोके बसुर पातकी, बस पति पापी ना होना चाहिए, पापाचरण न करे। पापी पति को त्यागने का विधान भागवत में दिया है। बोलो राधे राधे। बाकी और अवगुण है, क्रोध है, दुशीली है, दया से हीन है, जिसका मतलब दया से हीन, तो ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और मानस में मां सती ने जानकी जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है पतिव्रता नारी के ऊपर। उन्होंने कहा था ना, अत्रि आश्रम में जब थे, उन्होंने उपदेश दिया कि माता पिता भ्रात हितकारी सब सुनूंगी राजकुमारी, अमित दान भर दावे देवी, अधम सुनारी सुसेवन तेरी, अधम सुनारी न। कहते माता पिता भ्रात हितकारी, हे जानकी माता पिता भाई ये सब हितभक्त होते हैं। सादर सुन राजकुमारी, लेकिन अमित दान भरता वे देवी, जो अपना भरता है उसका दान अमित होता है। क्यों अमित होता है? बोले भैया अगर आपसे कोई 500 रुपए मांग ले तो 10 बार सोचोगे कि भैया 500 मांग तो रहा है, वापस करेगा कि नहीं करेगा, दूं कि ना दूं। और एक पति है कि जिस दिन पंडित जी के सामने पानी ग्रहण हो गया, कन्यादान हो गया, उसने एक बार हाथ पकड़ लिया आपका,
तो आदि संपत्ति की मालकिन बन के बैठ गई। बोलो राधे राधे। हैं? फ्री का चंदन घिस रघुनंदन, करना धरना कुछ नहीं है, आदि संपत्ति। क्यों राजन सही बोल रहे हैं ना, आपके पास से बोले। हाँ, तो अमित दान भरता देते ही। भरता का जो दान है जानकी वो अमिट है। माता पिता का दान तो मिट सकता है, उनका किया हुआ कर्म, लेकिन पति का कभी मिटता नहीं है। अच्छा, धन संपत्ति तो अलग की बात है। आप सब जानते हैं कि जब बिटिया का विवाह होता है तो जैसे ही विवाह हुआ, जिस गोत्र में हुआ उसको उस गोत्र मिल जाता है। तो बेचारा